कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी पदयात्रा करने निकल पड़े हैं। 6 दिन में दीपक 125 किलोमीटर चलेंगे और गिरोधपुर से पैदल चलकर रायपुर पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार की कमजोरियों को उजागर करने के मकसद से निकाली जा रही इस यात्रा के सहारे कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उबरने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा से कांग्रेस क्या कुछ साध रही है, देखिए हमारी रिपोर्ट। जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता का उनका हक दिलाने के लिए इस वेशभूषा को मुझे हमेशा धारण करना पड़ता है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी। आज हम सब उनको न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा में निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सभी को याद होगी। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अब अपने शीर्ष नेतृत्व की राह पर निकल पड़े हैं। आज बाबा गुरु घासीदास के मन के एक समान का संदेश लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की। गिरदौरपुरी सतनामी समाज का पवित्र स्थल है और 10 जून गिरदौरपुरी धाम के पास हुए बवाल से ये स्थल सियासत का केंद्र भी बन गया है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की। राहुल गांधी की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी यात्रा कर रही है। 6 दिन में 125 किलोमीटर चलेंगे कांग्रेस के नेता। गिरदौरपुरी से पैदल चलकर रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेसी। ये यात्रा छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जा रही। जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त माहौल छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का, और कहीं न कहीं इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और प्रदेश बाहर भी आएगा। इसलिए क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश कहीं न कहीं लोगों में देखने को मिला। उसी का नतीजा है कि ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा 6 दिन जो चलेगी ऐतिहासिक रहेगी। इस यात्रा में अलग अलग रंग भी देखने को मिले। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके यात्री भी छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा महात्मा गांधी के वेशभूषा में भी यात्री दिखाई दिए। ये गेटअप मेरा अभी से नहीं है, पिछले 15 सालों से हर सरकारों से लड़ने के लिए मुझे इस वेशभूषा का धारण करना पड़ता है। जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता का उनका हक दिलाने के लिए इस वेशभूषा को मुझे हमेशा धारण करना पड़ता है। मैं एक गांधीवादी हूँ, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकारों से लड़ता हूँ। कांग्रेस की न्याय यात्रा गिरदौरपुरी से शुरू होने के बाद अब 28 सितंबर को कसडोल से रोहानसी तक सफर तय करेगी। 29 सितंबर को करीब 29 किलोमीटर का सफर तय होगा और इस तरह रोजाना 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर कांग्रेस के नेता रायपुर पहुंचेंगे और गांधी मैदान में यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। वो शासन जो अभी तक दोषियों को पकड़ के न्याय नहीं दिला सकी है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके आज धाम पे आके पहल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यही है कि बाबा के सम्मान को छत्तीसगढ़ में स्थापित रखा जाए और न्याय हो। कांग्रेस के कमबैक करने की इस कोशिश पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस देश के साथ जितना अन्याय किया है, उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी कानून व्यवस्था की लड़ाई में जमकर बयानबाजी हो रही है। अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति के साथ पदयात्रा का आगाज कर चुकी है। पदयात्रा से छत्तीसगढ़ में कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब कांग्रेस विपक्ष के नाते बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए होमन साहू की रिपोर्ट। वैसे बीजेपी के नेता इस पूरी यात्रा की जमकर हंसी उड़ा रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सक्रियता बीजेपी आलाकमान को चिंता में भी डाल रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ऐसी सक्रियता अगले चुनाव तक जारी रख पाएगी।